हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं मॉर्निंग टैरेट में कार्ड्स ऑफ द डे की एनर्जीज आपको क्या गाइड करना चाहती हैं आज के दिन में। आपका आज का दिन कैसा रहेगा, क्या कुछ हो सकता है आज के दिन में। तो ये शफल डेक से हम लेंगे कुछ कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आ रहा है वो है 6 ऑफ सोर्ड्स। आज के दिन में आप कहीं मुझे भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं, कुछ लोगों के साथ या किसी ऐसी सिचुएशन से भाग रहे हैं जो आपके लिए बहुत टॉक्सिक थी या काइंड ऑफ कुछ आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जैसे होता है ना कि कोई चेजर एनर्जी में है या कोई आपको फॉलो कर रहा है, ऐसा कोई सिचुएशन या कोई ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पे लोग आपके बारे में कुछ र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करें और आप उनको तुरंत अपने लाइफ से कट ऑफ करें। कुछ आप हटाओगे अपने लाइफ से और हो सकता है कि आप किसी ऐसे डिसीजन को भी ले लोगे जहाँ पे जिस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएं। अगर आपको कहीं इन्वॉल्व नहीं होना है तो आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। मूव ऑन करने की एनर्जी किसी सिचुएशन से, किसी रिश्ते से, किसी फ्रेंड से, किसी जान पहचान के व्यक्ति से। नेक्स्ट वी हैव द हेरोफेंट। तो कुछ लोग आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे। मेडिटेशन करना, लोगों को गाइड करना, खुद गाइड होना या स्पिरिचुअल ऑरेटर्स को फॉलो करना, ठीक है। गुरु की गाइडेंस में ध्यान करने की एनर्जी है, गुरु की गाइडेंस में स्पिरिचुअल होने की एनर्जी है। इंडिविजुअली भी आप भगवान के साथ काफ़ी सारा समय बिता सकते हैं, मंदिर होकर आए ऐसा भी लगता है यहाँ पे। इवन यहाँ पर ये भी एनर्जीज है कि आप आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा वाइजली हैंडल करेंगे सिचुएशन को। अब स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम जब आता है तब आप बैलेंस होने लगते हैं और आप अपनी लाइफ में चीज़ों को सही करेंगे। इसी नॉलेज और विजडम से ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। अगर आप किसी लीगल सिचुएशन में डील कर रहे हैं तो वहाँ पे आप निकल जाएंगे, और अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है जहाँ पे आप क्लैरिटी खोजने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ पे भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपका स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम आपको, आपका बैलेंस होना आपको रिवॉर्ड दे सकता है। कोई आपको कॉम्प्लीमेंट करे, आप कुछ रिसीव करें, बट देयर वुड बी समथिंग जो आपके स्पिरिचुअल होने का नतीजा होगा और आपके ज़्यादा स्पिरिचुअल होने से वो उसकी पहचान बनेगा। ठीक है कि आपने अपने ऊपर काम किया है, तो दिस इज़ द टाइम ऑफ गेनिंग रिवॉर्ड्स, दिस इज़ द टाइम ऑफ रिसीविंग अवार्ड। इस टाइप की एनर्जी की कोई चीज़ आपके पास खुद आ रही है आपके डेडिकेशन और हार्डवर्क से। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आप किसी के सामने कोई प्रपोजल रख सकते हैं, कोई उसे ठुकरा सकता है। आप किसी के सामने कोई बात रखें अपनी, वो इंसान सामने वाला मना कर दे। ठीक है। इवन आपको कहीं से कोई प्रपोजल मिले बट आप मुझे इनिशिएटिव लेते हुए दिखते हैं, आप मुझे तैयार दिखते हैं। हो सकता है आप किसी शॉर्ट जर्नी पे जाएं, ठीक है, 1-2 दिन के लिए बैग्स वगैरह लगा लें या एक दिन के लिए कहीं स्टे करने भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। लोगों से बचना है, नेगेटिविटी लग सकती है या लोग आपके बारे में बुरा बोल सकते हैं, नज़र लगा सकते हैं, लोग बहुत ज़्यादा जलेंगे आपसे। ठीक है। तो इन चीज़ों से आपको दूर होना है, दूर रहना है, ये यहाँ पे नज़र आता है। लोग आपको बोल के, आपको ब्लेम करके खुद सेफ खेल जाएंगे। तो ऐसे में आपको जितना हो सके पोलाइटली हैंडल करना है सिचुएशंस को, ज़्यादा बोलना नहीं है, गड़बड़ नहीं करनी है, क्योंकि वो चीज़ें आपको प्रॉब्लम देंगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। जैसे होता है ना कि खुद ने तो बहुत कुछ बोल दिया लेकिन मैंने कुछ ज़रा सा बोला तो मिर्ची लग गई या मुझे ही ब्लेम कर दिया, कई सारे लोगों में वो चीज़ स्प्रेड कर दी, तो वो चीज़ आपको बहुत तकलीफ देगी। ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जिस पे ट्रस्ट करोगे वही इंसान आपका ट्रस्ट ब्रेक कर सकता है। ठीक है। इस टाइप की एनर्जी है कि किसी को आपने कोई बात बताई, किसी से रिलेटेड कोई बात बताई और वो इंसान दूसरे में बोलते, तो अवेयर रहिएगा आज के दिन में। नेक्स्ट वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंसेस आपके ग्रो करेंगे। फाइनेंसेस ऐसे कि आपका काम ही आपको पैसा ला के देगा, आपका ज्ञान आपको पैसा ला के देगा, ये एनर्जी है। आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं या काम के सिलसिले में आप कहीं जा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो फाइनेंसेस को लेकर थोड़ा सा बॉदर करे, परेशान हो, लेकिन अल्टीमेटली आप अपने आप को बैलेंस कर लेंगे कि नहीं यार, इट्स ओके, मैं काम कर लूँगा या कर लूँगी, हो जाएगा जो भी है, या ये काम ज़रूरी है, मेरे पास जॉब नहीं है तो मुझे ये करना ही है, ये भी एनर्जीज है। एंड द लास्ट वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। तो ये एनर्जी बहुत कुछ बता रही है। पहली चीज़ तो ये कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुरूर आ सकता है किसी चीज़ को लेकर, किसी अचीवमेंट को लेकर। होता है ना, यस आई डिड इट, आई मेड इट, मैंने किया, अपने बल पे किया। तो आपको घमंड से बचना है, गुरूर से बचना है। आपके पास जो नॉलेज है वो आपका है, आप उससे लोगों का भला करेंगे या भला भला करना चाहिए।
दूसरों को इन चीज़ों से परेशान नहीं करना है, दबाना नहीं है, ठीक है। जितना ज़्यादा ग्राउंडेड रहेंगे उतना ज़्यादा हील्ड रहेंगे। दूसरा है यहाँ पे कि आप बहुत ज़्यादा न्याय प्रिय रहें, किसी ने कुछ गलती कर दी तो आप उसको सजा ही दे दें, आप ऐसे हो जाएं कि आप उससे कन्नी काट लें, ख़त्म कर लें रिश्ता, ठीक है। बहुत मैस्कुलिन एनर्जी है आज की रीडिंग में। दूसरा क्या है कि आपका किसी पर्सन से कोई रूड कम्युनिकेशन हो या बहस हो जाए, झड़प हो जाए, या आप के लाइफ में इस पर्सन का एक स्पिरिचुअल इम्पैक्ट रहा हो, ठीक है। तो ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करे और आपको पता चल जाए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपके लिए कुछ बोल दें। वर्क प्लेस पे भी आपको थोड़ा बचना है, हो सकता है बॉस का बिहेवियर, फादर का बिहेवियर आपको बहुत मैस्कुलिन लगे, रूड लगे, ठीक है, या हस्बैंड का बिहेवियर। कोई ना कोई आज के दिन में आपको आदमी ही ऐसा मिलेगा, स्पेशली मेल एनर्जी ही है ये, जो बहुत प्रैक्टिकल बिहेव करे, जैसे कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ से, ठीक है। तो आपको अपने आप को बैलेंस रखना है। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।